सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय में स्वागत है आपका। रंग भरी एकादशी 14 मार्च सन 2022। जी हाँ, यही है हमारा आज का विषय, रंग भरी एकादशी। कह रही है चांदनी लेके तेरा नाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम, आज कल में ढल गया। जी हाँ, रंग भरी एकादशी, सर्वार्थ सिद्धि योग और सोम पुष्य योग का दुर्लभ संयोग, पूरी होंगी सभी मनोकामनाएं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी भी कहते हैं। आमलकी यानी आंवला को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। आमलकी एकादशी व्रत के पहले दिन व्रती दशमी तिथि की रात्रि में और एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करता है और सो जाता है। आमलकी एकादशी के दिन प्रातःकाल वह उठता है और विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल लेकर, कुशा लेकर, मुद्रा बनाता हुआ जल लेकर संकल्प करता है, मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमलकी एकादशी व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत पूर्ण हो सके, मेरा यह व्रत सफल रहे, यह संपूर्ण हो जाए। श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखे। संकल्प के बाद फिर कहना होता है, मम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक पातकोपपातक दुरित क्षय पूर्वक श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तये श्री परमेश्वर प्रीति कामनायै आमलकी एकादशी व्रतमहं करिष्ये। इस तरह से संकल्प करना होता है। उसके बाद भगवान का पूजन चल पड़ता है। षोडशोपचार विधि से यह पूजा की जाती है। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करनी होती है। सबसे पहले वृक्ष के चारों तरफ भूमि को साफ करना होता है और उसे गाय के गोबर से पवित्र करना होता है। पेड़ की जड़ में एक बेदी बनानी होती है, उस पर कलश रखना होता है। इस कलश में देवताओं, तीर्थों और सागर को आमंत्रित करना होता है। कलश में सुगंध रखनी होती है। 5 रत्न उसमें डाले जाते हैं। 5 तरह के पत्ते उसके ऊपर रखे जाते हैं। दीपक जलाया जाता है। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप किया जाता है और उसे वस्त्र उढ़ाए जाते हैं, वस्त्र पहनाए जाते हैं। बाद में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की सोने की मूर्ति रखी जाती है। विधिवत उसकी पूजा की जाती है। रात में भगवत कथा, भजन कीर्तन होते हैं, प्रभु का स्मरण किया जाता है। द्वादशी की सुबह आती है, ब्राह्मण देवता को भोजन करवाया जाता है और परशुराम जी की सोने की मूर्ति सहित वह कलश ब्राह्मण देवता को भेंट कर दिया जाता है। ये सारी क्रियाएं हो लेती हैं। उसके बाद पारायण होता है
अन्न जल ग्रहण कर पाता है व्रती। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से ही तो जाना जाता है। पुराने समय की बात है, मानधाता ने वशिष्ठ जी से कहा था, हे वशिष्ठ जी, अगर आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो कोई व्रत कथा मुझे सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सभी व्रतों से उत्तम है और अंत में मोक्ष देने वाला है आमलकी एकादशी का व्रत। मैं वर्णन करूंगा, इसका ध्यान से सुनना आप। यह व्रत एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के दिन आता है। इस व्रत के करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौओं के दान के बराबर होता है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुना रहा हूं, आपने ध्यान से सुनना। जी हाँ, एक वैदिश नाम का नगर था पुराने भारत में, आर्यावर्त में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण वहाँ आनंद से रहा करते थे। जी हाँ, वैदिश नगर में ब्राह्मण भी रहते थे, क्षत्रिय भी रहते थे और अन्य समुदाय भी वहाँ रहते थे। बड़े प्यार से रहते थे, बड़े आनंद में रहते थे। उस नगर में वेदों की ध्वनि गूंजती रहती थी। कोई पापी नहीं था वहाँ, कोई दुराचारी नहीं था वहाँ, कोई नास्तिक नहीं था वहाँ। उसी नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। अत्यंत विद्वान था वह, धर्मयुक्त था वह। कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था वहाँ, कोई भी व्यक्ति कंजूस नहीं था वहाँ। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी व्रत का पालन किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की बात है, आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सभी ने बड़ी खुशी से व्रत किया, हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में गए, पूर्ण कुंभ स्थापित किया, धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन किया। जी हाँ, धात्री, आंवले का पूजन किया और स्तुति की आंवले से, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुम्हें नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार कर लो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। रामचंद्र भगवान ने भी तुम्हें सम्मानित किया था। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सारे पापों का नाश कर दीजिए। इस तरह से राजा और प्रजा एकत्र होकर मंदिर में गए थे। उन्होंने रात्रि जागरण किया। रात की बात है, एक शिकारी वहां आ गया, एक बहेलिया वहां आ गया। बड़ा पापी था वह, दुराचारी था वह। अपने कुटुंब का पालन करता था जीव हत्या करके। भूख और प्यास से व्याकुल था वह। इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में सिमट के बैठ गया और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह उसने भी सब लोगों के साथ बैठकर रात बिता दी। सवेरा हुआ, सब लोग अपने अपने घर चले गए। वह शिकारी भी, वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर गया, उसने भोजन किया और अपनी
वही दिनचर्या में वह लग गया। कुछ समय बीता, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसने अमले की एकादशी का व्रत जो किया था, जागरण जो किया था, राजा विदुरथ के घर जन्म हुआ उसका, और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा हुआ वह, चतुरंगिनी सेना थी उसकी, धन धान्य युक्त था वह। 10,000 गांव का मुखिया बनाया गया उसे। 10,000 ग्राम, जी हाँ, इतने अधिक गांव, उनका पालन करने लगा वह। तेज में सूर्य के समान था वह, कांति में चंद्रमा था वह, वीरता में भगवान विष्णु था वह, और क्षमा में पृथ्वी के समान सहनशील था वह। अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था वह। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य बन चुका था। एक दिन राजा शिकार खेलने गए, और दैवयोग ही था कि मार्ग भूल गए और दिशा ज्ञान नहीं था। एक वृक्ष के नीचे रात को सो गए। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां आ गए। राजा को अकेला देखा और मारो मारो कहने लगे। दौड़े, म्लेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि को मारा है, देश से निकाल दिया है इसने उन्हें, इसे मार डालो, इसे मार डालो, इसे काट डालो। अरे वे मारने लगे राजा को, पत्थर फेंके ऊपर, अस्त्र शस्त्र फेंकने लगे। पर यह क्या, जो भी अस्त्र शस्त्र फेंकते वो नष्ट हो जाते, और उनका वार फूलों के जैसा प्रतीत हुआ। ये तो फूल फेंके जा रहे हैं। वो अपने आप मूर्छित होने लगे। अरे, राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह अत्यंत सुंदरी थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान लगती थी। म्लेच्छों को मारने दौड़ी वह। थोड़ी ही देर में म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया गया। राजा जब सोकर उठे तो देखा, यह क्या, किसने मारा होगा इन्हें, कौन है मेरा हितैषी। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। अरे, इस आकाशवाणी को सुना राजा ने, अपने राज्य में आ गया वह, सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमले की एकादशी के व्रत का ही तो प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमले की एकादशी का व्रत करते हैं, ये प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, और अंत में विष्णुलोक को चले जाते हैं वे। ऐसा है आमलकी का व्रत। अरे, ये सब विचित्र है, बड़ा विचित्र है ये सब। आज कल में ढल गया, दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आज कल में ढल गया, सो गया चमन चमन, सो गई कली कली, सो गए हैं हम नगर, सो गए हैं सब नगर, सो गई गली गली, सो गया चमन चमन, सो गई कली कली, सो गए हैं सब नगर, सो गई गली गली। नींद कह रही है चल, मेरी बाहें थाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आज कल में ढल गया, है बुझा बुझा सा दिल, बोझ सांस सांस पर, जी रहे हैं फिर भी हम सिर्फ कल की आस पर। कह रही है चांदनी लेके तेरा नाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। जी हाँ, आज कल में ढल गया। आओ, आमल की एकादशी का व्रत आज ही करें, और कल की आस पर, कल की आस पर जिएं। दिल सचमुच बुझा बुझा सा है, सांस पर बोझ है हमारे, केवल कल की आशा पर जी रहे हैं। जी हाँ,
कह रही है चांदनी लेके तेरा नाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। जी हाँ, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। धन्यवाद। तन्मयता से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक सादर नमन, आपका अपना रवि।